everyone, my name is Lakshmi and welcome back to my channel is English with Lakshmi। तो चलिए, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अभी तक, आज उसका टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज को अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकली सीखना उसे बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का टेस्ट हम 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल बिगनर हैं तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्ट के 3 स्टेप में क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, सेकंड में आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और थर्ड में सबसे इंटरेस्टिंग जंबल सेंटेंस। इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। दैट बिकॉज जो चीज़ आपको नहीं आती थी वो चीज़ आपने सीख ली है, उसकी कोशिश करी है, और अगर आती थी तो उसके लिए वेल डन। फर्स्ट स्टेप में आपको इमेजेस को देखकर ये बताना है कि कौन सा करेक्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? 2 लोग हैं और एक थर्ड पर्सन उनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? जब 2 लोग हों, 2 से ज्यादा हो तो क्या यूज करते हैं? अब बताइए, ही, शी या फिर दे? बताइए। एग्जैक्टली, दे यूज होगा यहाँ। अब आप बताइए कि जब हम 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। या फिर हिंदी में कैसे बोलते हैं? वे खुश हैं, मतलब दे आर हैप्पी। जैसे कि मुझे बताना हो कि वो विद्यार्थी हैं तो मैं क्या बोलूंगी इंग्लिश में? दे आर स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर को देखिए। अब इस लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो बताइए यहाँ पर क्या यूज होगा? इट यूज होगा, ही यूज होगा, शी यूज होगा या फिर यू यूज होगा? बताइए। एग्जैक्टली, यहाँ पर शी यूज होगा। अगर मैं अपनी सिस्टर के बारे में आपको बताऊं तो मैं अपनी सिस्टर के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज करूंगी? एग्जैक्टली, सी। शी इज माई बेस्ट सिस्टर। नाउ आई सी नेक्स्ट पिक्चर। अब इस पिक्चर को देखकर बताइए कि ये ग्रुप अपने बारे में बता रहा है, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या यूज होगा? बताइए। आई यूज होगा, यू यूज होगा, दे होगा या फिर वी होगा? बताइए। एग्जैक्टली, यहाँ पर वी यूज होगा क्योंकि ये अपने पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं अपने और आपके बारे में, दोनों के बारे में बात करूं और किसी थर्ड पर्सन को बताना है मुझे हम दोनों के बारे में, तो एज अ सब्जेक्ट मैं क्या यूज करूंगी? बताइए। एग्जैक्टली, वी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी आर अ गुड ह्यूमन, मतलब हम दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। नाउ यू सी नेक्स्ट इमेज। अब नेक्स्ट इमेज में आप क्या देख रहे हैं? डक। अब इस डक के लिए हम एज अ सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे, आई यूज करेंगे या फिर शी यूज करेंगे? टेल मी विच वन इज द करेक्ट सब्जेक्ट? यस, एब्सोल्युटली यू आर राइट। इसके लिए इट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एनिमल है। यू सी नेक्स्ट इमेज। अब देखिए इस इमेज में क्या शो हो रहा है? ये दोनों लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये एज अ सब्जेक्ट एक दूसरे के लिए क्या यूज कर रहे होंगे? बताइए। आई, यू या फिर दे? विच वन इज द करेक्ट? एग्जैक्टली, यू, क्योंकि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब जैसे मुझे आपसे कहना हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं क्या कहूँगी? आपके लिए एज अ सब्जेक्ट क्या यूज करूँगी? यू। यू आर वेरी काइंड पर्सन एंड यू आर माई फ्रेंड। एंड लास्ट इज, आप मुझे ये बताइए कि मैं या फिर आप खुद अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं हम? बताइए। एग्जैक्टली, आई एम योर फ्रेंड, मतलब मैं आपकी दोस्त हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है और बढ़ते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपको सेंटेंस के ना पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे, सेम उसी तरीके से बस आपको मुझे बताने और सारे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज मेकिंग टी। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है? सबके आंसर बताइए। यू आर राइट,
शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब और क्या बना रही है वो टी, तो टी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आई विल बाय अ लैपटॉप, मतलब मैं एक लैपटॉप खरीदूंगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए अब आप मुझे इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए। यस, आई क्या है सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, और बाय बाय मतलब खरीदना, खरीदना क्या हो गया मेन वर्ब हो गई, और क्या खरीदेंगे हम लैपटॉप, तो उसमें क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट में लैपटॉप। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका दे, और हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब प्लेइंग, वेरी गुड, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्योंकि वो क्या खेल रहे थे क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये ग्रुप बता रहा है अपने बारे में कि वी आर अटेंडिंग अ क्लास, मतलब हम सब क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो बताइए। सब्जेक्ट क्या होगा वी, हेल्पिंग वर्ब आर एंड मेन वर्ब अटेंडिंग एंड ऑब्जेक्ट a class, very good। and next question है he is driving a car, मतलब वो ड्राइव कर रहा है। अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताइए आप क्या होंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होंगे। यस, ही क्या है सब्जेक्ट है, इस क्या है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या है बताइए। एग्जैक्टली, यू आर डूइंग वेल, ड्राइविंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या चला रहा है वो कार, तो कार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रनिंग हियर, अब ये यहाँ दौड़ कर आ गया है। अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताइए कि इसमें पार्ट ऑफ इसका सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, इट इज रनिंग, रनिंग क्या होगी एग्जैक्टली मेन वर्ब, और हेयर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो प्लेस बता रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप इज ओवर, वी विल जंप ऑन आवर थर्ड स्टेप, लेट्स स्टार्ट। एंड थर्ड स्टेप इज फिक्स द सेंटेंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ईटिंग आई एम अ एप्पल। अब इसको एकदम राइट सीक्वेंस में लिखिए, जो सीक्वेंस होता है बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सीक्वेंस में आप इस सेंटेंस को लिखिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई, एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आई लिखेंगे सबसे पहले, और फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, तो एम लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है इसमें, अब मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में ईटिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ईटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या बचा है, हम किसे ईट कर रहे हैं हम एप्पल को, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एप्पल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इंग्लिश आई लर्निंग एम, क्या ये सही है बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट क्या होगा इसका सीक्वेंस में कैसे होगा ये, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें आई लिखा आपने, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है एम, तो एम लिखा। उसके बाद मेन वर्ब क्या है लर्निंग, एग्जैक्टली, सीखना एक क्या है वर्ब होती है, तो लर्निंग आएगा। और क्या सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो वही होता है ना जिसपे काम करते हैं, तो क्या सीख रहे हैं हम इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट। इज मेकिंग शी टी, क्या ये सही है सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें शी, तो यहाँ पे भी शी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिए, क्या बना रही हो, बनाने को क्या बोलते हैं हम मेन वर्ब, एग्जैक्टली, तो मेकिंग क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगी, लिख दिया। और लास्ट क्या बना रही है वो टी, तो टी क्या बन गया ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर लंच ईटिंग,
क्या ये आपको सुनने में सही लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? वी क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बताइए? एग्जैक्ट, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? ईटिंग। और क्या ईट कर रहे हैं हम लोग? बताइए। लंच। एग्जैक्टली। तो लंच क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज शी डिनर वाज मेकिंग। अब क्या ये सही लग रहा है आपको सुनने में? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा बताइए? पार्ट ऑफ स्पीच बताइए सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही होते हैं। तो आप बताइए इसमें से शी है सब्जेक्ट, या फिर डिनर है, या फिर वॉज है, या फिर मेकिंग है? व्हाट? विच वन इज द सब्जेक्ट? एग्जैक्टली, शी क्या है? सब्जेक्ट है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? अब हमारे पास कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। डिनर, वॉज, मेकिंग। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इन तीनों में से? यस, वॉज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है? 2 बचे हमारे पास, डिनर और मेकिंग। अब इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सा होगा आपका? बताइए। यस, बनाने को क्या बोलते हैं हम? वर्ब बोलते हैं। मेकिंग मतलब बनाना। तो मेन वर्ब में क्या आएगा? मेकिंग। और सबसे लास्ट में क्या बचा है अब हमारे पास? डिनर। क्यों? क्योंकि हम क्या बना रहे थे? डिनर। एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्ट में डिनर। फिर इन चीजों को करके भी आप अपनी इंग्लिश बहुत इंप्रूव कर सकते हो, वो भी इजी वे में। और ये भी समझेंगे कि ये सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में कैसे ऐड ऑन। नेक्स्ट वीडियो में हम बोलकर भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें, जितनी आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और इस वीडियो को आप अपने उन प्यारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश में ग्रो करें।